नमस्कार दोस्तों, हिंदी में पढ़ रहे हैं हम समास। और समास में अब तक जो पढ़ा है हमने 4 समासों को पढ़ा। अगला जो 5वां समास है उसको पढ़ने जा रहे हैं। 5वां द्विगु समास है। द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। द्वि यानी दो और गु यानी होता है गाय। तो यहां पर देखा कि हमने क्या जुड़ी हुई है संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है। दूसरी बात कहता है कि समूह और समाहार का बोध करानी चाहिए संख्या, और विग्रह में क्या जुड़ना चाहिए, समूह या समाहार शब्द जुड़ना चाहिए। पढ़ने जा रहे हैं समास का 5वां प्रकार, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास कहता है प्रथम पद संख्यावाची। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। दूसरी बात कहता है कि जो संख्या है वो समूह और समाहार का बोध करानी चाहिए। और द्विगु समास आगे कहता है तीसरी बात कि विग्रह में समूह और समाहार शब्द जुड़ता है। द्विगु समास की बात कर रहे हैं। 5वां जो प्रकार है समास का, द्विगु समास कहता है 3 बातें। प्रथम पद संख्यावाची, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। जो संख्या है वो समूह और समाहार का बोध कराती है, और विग्रह में समूह और समाहार शब्द जुड़ता है। यहां पर देखें, जैसे दो राहा, दो राहों का समूह। जैसे बात करें, जैसे उत्तर पद में संख्या की बात करें, पक्ष द्वय, संकलन त्रय। यहां पर उत्तर पद में क्या है, संख्या है। तो कभी कभी उत्तर पद में भी क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। तो पढ़ने जा रहे हैं उदाहरणों को। यहां पर देखें उदाहरणों की ओर, जैसे पक्ष द्वय, जैसे बात करें संकलन त्रय, दो राहा, जैसे है आपके त्रिभुज, जैसे है आपके भुवन त्रय, जैसे बात करें आपके चौमासा, पक्षद्वय। यहां पर देखें दो पक्षों का समूह। यहां पर देखें 3 संकलनों का समूह। यहां पर देखें 2 राहों का समूह। यहां पर देखें 3 भुजाओं का समूह। यहां पर देखें 3 भुवनों का समूह। यहां पर देखें 4 मासों का समूह। पक्षद्वय 2 पक्षों का समूह, संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह, 2 राहा 2 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, भुवन त्रय 3 भुवनों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। पर वो संख्या किसका बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। जैसे बात करें
चतुर्वर्ण, जैसे आता है चतुर्भुज, जैसे आता है पंचवटी, जैसे आता है पंचपात्र, जैसे आता है षड्भुज, जैसे आता है सप्ताह, यहां पर देखें 4 वर्णों का समूह, 4 भुजाओं का समूह, 5 वटों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 6 भुजाओं का समूह, 7 दिनों का समूह, 'यहाँ पर देखें पक्षद्वय 2 पक्षों का समूह, संकलनत्रय 3 संकलनों का समूह, 2 राह 2 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, भुवनत्रय 3 भुवनों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, षड्भुज 6 भुजाओं का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, जैसे आता है सतसई, सप्तसती, जैसे बात करें अष्टसिद्धि, नवरत्न, नवरात्र, दशक, शतक, शताब्दी। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। और जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो आपके द्विगु समास पर वो संख्या किसका बोध करानी चाहिए? आपके समूह का बोध करानी चाहिए। तो आपके कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। आगे देखें और उदाहरण। जैसे है आपके अष्ट सिद्धि, जैसे है आपके नवरत्न, जैसे है आपके नवरात्र, जैसे आपके है दशक, जैसे है आपके शतक, जैसे है आपके शताब्दी, आठ सिद्धियों का समूह, नौ रत्नों का समूह, नौ रात्रियों का समूह, 10 का समूह, सौ का समूह या समाहार, और 100 वर्षों का समूह। यहां पर देखें द्विगु समास 3 बातें कहता है। प्रथम पद संख्यावाची, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है। समूह और समाहार का बोध होता है, और विग्रह में समूह और समाहार सब जुड़ता है।
तो यहाँ पर देखें अष्ट सिद्धि संख्या है क्या प्रथम पद में? बिल्कुल है। नवरत्न में प्रथम पद में संख्या, नवरात्र में, दशक में, शतक में और शताब्दी सभी में के प्रथम पद में क्या है? संख्या। और प्रथम पद संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में। 8 सिद्धियों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, दशक 10 का समूह या समाहार, शतक 100 का समूह या समाहार, शताब्दी 100 वर्षों का समूह या समाहार। तो कहने का मतलब यह है समूह या समाहार शब्द जोड़ा जाता है किस? विग्रह में। ध्यान रहे, द्विगु समास 2 गायों का समूह, 2 क्या है आपके? संख्या। प्रथम पद यदि संख्यावाची है और वो समूह का बोध कराता है तो आपके कौन सा? द्विगु समास होता है। जैसे अगले समास जो अंतिम समास है आपके बहुब्रीहि समास, बहुस्सा धान्य है जिसके पास वह है, तीसरा अर्थ निकलता है किसान। तो यहां पर देखें छठा जो प्रकार है समास का जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहु यानी बहुस्सा, व्रीहि यानी अनाज, बहुस्सा अनाज है जिसके पास वह है, कौन कहलाता है? किसान कहलाता है। तो यहां पर देखें समास का जो अंतिम प्रकार है उसको पढ़ने जा रहे हैं बहुब्रीहि समास। समास का जो छठा प्रकार है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो आपके है वो आपके 4 बातें कहता है। 4 बातें क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहली बात है कोई पद प्रधान नहीं। दूसरा कहता है अन्य अर्थ की प्रधानता। तीसरी बात कहता है कि विग्रह में वाला है जो वह जिसका जिसकी जिसके जुड़ते हैं। चौथी बात कहता है कि देवी देवता भगवान और राक्षस के नाम भी किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, विग्रह में वाला है जो वह है जिसका जिसकी जिसके जुड़ते हैं, देवी देवता भगवान और राक्षसों के नाम आते हैं, अन्य पद प्रधान, अन्य अर्थ की प्रधानता, विग्रह वाला है जो वह है जिसका जिसकी जिसके, देवी देवता भगवान और राक्षसों के नाम। जैसे बात करें उदाहरण की, पहला उदाहरण हमने लिया गजानन, जैसे हमने लिया त्रिनेत्र, जैसे हमने लिया चतुर्भुज,
जैसे हमने लिया पंचमुखी, जैसे हमने लिया दशानन, जैसे हमने लिया सुग्रीव, जैसे हमने लिया आजान बाहु, जैसे हमने लिया चंद्रचूड़, जैसे हमने लिया नील लोहित, जैसे हमने लिया मुरारी, जैसे हमने लिया नीलकंठ, जैसे हमने लिया गिरिधर, गज है आनन जिसका वह, तीन नेत्र हैं जिसके वह, चार भुजा है जिसके वह, पांच मुख हैं जिसके वह, दस मुख हैं जिसके वह, सुंदर ग्रीवा है जिसकी वह, लंबी भुजा है जिसकी वह, चंद्रमा सिर पर है जिसके वह, नीला लहू है जिसका वह, मूर का शत्रु है जो वह, नीला कंठ है जिसका वह, गिरि को धारण करने वाला है जो वह, गजानन गज है आनंद जिसका वह, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके वह, चतुर्भुज चार भुजा है जिसके वह, पंचमुखी पांच मुख हैं जिसके वह, षडमुख छह मुख हैं जिसके वह, कार्तिकेय दशानन दस मुख हैं जिसके वह, रावण सुग्रीव सुंदर ग्रीवा है जिसकी वह, आजान बाहु लंबी भुजा है जिसकी वह, चंद्रचूड़ चंद्रमा सिर पर है जिसके वह, नील लोहित नीला लहू है जिसका वह, मुरारी मुर का शत्रु है जो वह, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका वह, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला है जो वह। कहने का मतलब यह है यहाँ पर ज्यादातर देवी देवताओं और भगवान और राक्षसों के नाम आते हैं, अन्य पद की प्रधानता अन्य अर्थ की प्रधानता, अन्य अर्थ की प्रधानता विग्रह में वाला है जो वह है, जिसका जिसकी जिसके जुड़ते हैं। देवी देवता और भगवान और राक्षसों के नाम भी किस में आते हैं, बहुब्री समास में आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा गजानन गणेश जी, त्रिनेत्र शिव जी, चतुर्भुज विष्णु जी, पंचमुखी हनुमान जी, दशानन राक्षस रावण, सुग्रीव सुंदर ग्रीवा सुग्रीव,
आजान बहु लंबी भुजा है जिसकी वह है राम, चंद्रचूड़ शिवजी, नील लोहित मुरारी कृष्ण, नीलकंठ शिवजी, गिरिधर कृष्ण, जैसे बात करें और उदाहरणों की, वज्रपाणी जैसे आपके है जलज, जैसे है वाल्मीकि, जैसे है जितेंद्रिय, जैसे है अष्टाध्यायी, जैसे है कुशाग्र बुद्धि, जैसे है मंद बुद्धि, जैसे है अष्टाध्यायी, जैसे है मयूर वाहन, जैसे है घनश्याम, वज्र है जिसके हाथ में वह जल में जन्म लेने वाला, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह कुश के अग्रभाग समान बुद्धि है जिसकी वह मंद बुद्धि है जिसकी वह आठ अध्यायों की पुस्तक है जो वह दिखाई तो है। वज्रपाणी वज्र है जिसके हाथ में वह जलज जल में जन्म लेने वाला है जो वह वाल्मीकि वाल्मीकि से, वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, दीमक से उत्पन्न है जो वह जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह मंद बुद्धि जिसकी है वह अष्टाध्यायी आठ अध्यायों की पुस्तक है जो वह मयूर वाहन है जिसका वह कार्तिकेय, किसका है? कार्तिकेय का। चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में वह विष्णु। बात करें आगे की, जैसे बात करें कनकटा जिसका कान है जो कटा, या जिसका कान कटा है जो वह कनकटा। जैसे बात करें आगे आपके आता है, यहाँ पर हमने देखा है नीलकंठ पढ़ लिया, चंद्रचूड़ भी पढ़ा। चंद्रचूड़ और नीलकंठ ये दोनों आपके शिवजी के नाम हैं। जैसे षडमुख की बात करें, 6 मुख की, तो हमने 4 मुख, चतुर्मुख की बात करें तो 4 मुख तो होते हैं ब्रह्मा जी के और 6 मुख होते हैं कार्तिकेय के। तो मैंने एक ही बात कही कि बहुब्रीहि समास में देवी देवता का नाम
और भगवान और राक्षसों के नाम ज़्यादा आते हैं तो विशेषकर ध्यान रहे कि कोई भी यदि आपके सामासिक पद है, उस सामासिक पद में देखें किसी देवी देवता और भगवान और राक्षस का नाम तो नहीं है। तो जैसे बात करें वज्रपाणी इंद्र, यहाँ पर देखें वाल्मीकि भी आपके भगवान के समान माने गए। यहाँ पर जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्र। कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, इधर देखें आजान बाहु राम, चंद्रचूड़ शिव जी, नील लोहित मुरारी आपके कृष्ण, नीलकंठ शिव जी, गिरिधर कृष्ण। तो ज्यादातर आपके जैसे बात करें श्वेतांबर सफेद वस्त्र हैं जिसके वह सरस्वती भी है, और आपके ब्रह्मा जी के भी सफेद वस्त्र हैं। जैसे बात करें घनश्याम, तो घनश्याम आपके कर्मधारय समास में भी आता है और आपके किस में आता है, बहुब्रीहि समास में भी आता है। इसका विशेष ध्यान रहे। वहां तो घन जैसा श्याम, यहाँ पर घन के समान श्याम है जो वह है जो के साथ, ध्यान रहे, है जो के साथ आपको वह मिलेगा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि विग्रह में वाला जुड़ता है जो जुड़ता है, वह जुड़ता है, जिसका जिसकी जिसके जुड़ते हैं। ये जिसका जिसकी जिसके आपके हर विग्रह में मिलेगा, तो इसका विशेष ध्यान रहे। जिसका जिसकी आपके कर्मधारय समास में नहीं होता, जिसका जिसकी जिसके आपके बहुब्रीहि समास में होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे बात करें आगे, बहुब्रीहि समास जो छठा है, बहुब्रीहि, बहु का मतलब होता है बहुस्सा, व्रीहि का मतलब होता है अनाज। बहुस्सा अनाज है जिसके पास वह है किसान। कौन सा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। अन्य अर्थ की प्रधानता है, अन्य पद की प्रधानता है। यहां पर देखें अन्य पद प्रधान, अन्य अर्थ की प्रधानता, विग्रह में वाला है जो वह है, जिसका जिसकी जिसके, और देवी देवता और भगवान और राक्षसों के नाम। ये चार बातें आपके कौन सा समास बताता है, बहुब्रीहि समास बताता है। यहां पर ज्यादातर आपको देवी देवता भगवान और राक्षसों के नाम मिलेगा। जैसे बात करें घनश्याम किसका नाम है, कृष्ण का नाम है। बात करें श्वेतांबर किसका नाम है, श्वेतांबर की बात कर रहे हैं, यहां सरस्वती देवी है आपके। जैसे बात करें पीतांबर, पीले वस्त्र है जिसके वह, तो पीले वस्त्र आपके कृष्ण के भी हैं, और कभी कभी कृष्ण नहीं आता एग्जाम में तो विष्णु के भी हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और कृष्ण और विष्णु आपके क्या हैं, भगवान हैं। तो कहने का मतलब यही है कि देवी देवता और भगवान और राक्षसों के नाम आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रहे। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है, ये 8 अध्यायों की पुस्तक है जो आपके पाणिनि द्वारा रचित, जो पाणिनि हैं आपके त्रिमुनि में आता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों को आप त्रिमुनि कहते हैं। तो पाणिनि को भी भगवान का रूप दिया गया। उन्होंने अष्टाध्यायी की पुस्तक की रचना की। अष्टाध्यायी में गलती से आप द्विगु समास नहीं कर दे, कहीं संख्या को देखकर आप द्विगु करें। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह कौन सा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ की प्रधानता है। जब तीसरा कोई अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ जो निकलता है, तो ध्यान रखें किसमें निकलता है, बहुब्रीहि समास में निकलता है। एक बार और समझा देता हूं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, ये 6 समास थे। अव्ययी भाव समास में बात करें तो उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। बात करें उसमें आपके प्रथम पद अव्यय होता है, पूरा पद अव्यय हो जाता है, और शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है। मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से हमको कुछ हेल्प मिलती है एग्जाम में, तो ध्यान रहे। 6 समासों को हमने विस्तार से पढ़ा, और विस्तार के साथ साथ जैसे संधि में हमने एक डायग्राम बनाया था, उसी प्रकार समास में भी एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान रहे। तो पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा डायग्राम है, वो भी हमको याद करना है। देखें, पहला जो समास है
जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास है उसका नाम है कर्मधारय समास। यहां पर देखें कि आपके अव्ययी भाव समास क्या कहता है, उसके बारे में देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास कहता है प्रथम पद अव्यय, एक शब्द कितनी बार, 2 बार, और क्या, उपसर्ग। ये 3 बातें कहता है जिससे हम अपने अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। प्रथम पद अव्यय जिसके लिंग वचन काल कारक आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो अव्यय कहलाता है। एक शब्द कितनी बार, 2 बार आए और उपसर्ग का प्रयोग हो तो आपके कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम इसको कि कैसे यदि कोई समास आता है तो उसको कैसे बताएं। यहां पर देखें तत्पुरुष समास, इसमें आपके दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें आपके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा पद प्रधान और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। जैसे आपकी बात करें विभक्ति चिन्हों की, कारक जब पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे और, तो 2 कारकों को तो छोड़ा जाता है। बाकी जैसे कारक है कर्म कारक, कर्म का होता है को, करण का है द्वारा भी जुड़ता है, से भी जुड़ता है, संप्रदान में के लिए जुड़ता है, आपादान में से अलग जुड़ता है, संबंध में काके की और अधिकरण में पे और पर, ये आपके किस में जुड़ते हैं, कारकों में जुड़ते हैं और ये आपके चिन्ह होते हैं। और चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। बात करें कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का प्रयोग आपके किस में किया जाता है, कर्मधारय समास में किया जाता है। और विशेषण विशेष्य के साथ उपमान उपमेय का भी प्रयोग होता है। और इसमें आपके रूपी शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है, रूपी शब्द आपके किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। इसका विशेष ध्यान रहे। तो पहला जो समास अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय, एक शब्द 2 बार और उपसर्गों का प्रयोग। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और रूपी शब्द जुड़ता है। आगे देखें, चौथा जो प्रकार है वो है आपके द्वंद्व समास। चौथा जो समास है वो है आपके द्वंद्व समास। पांचवा है आपके द्विगु समास और आपके बात करें छठा जो प्रकार है वो है आपके बहुब्रीहि समास। यहां पर देखें द्वंद्व समास के बारे में, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इन प्रधानों के साथ साथ द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विलोम शब्दों का प्रयोग आपके किस समास में किया जाता है, द्वंद्व समास में किया जाता है। उसी प्रकार द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में आपके संख्या आती है, पर ध्यान रहे संख्या का प्रयोग बहुब्रीहि में भी किया जाता है, पर बहुब्रीहि में ध्यान रखें कि देवी देवता और राक्षसों के नाम के साथ किया जाता है, जबकि द्विगु समास में जो संख्या है वो आपके समूह का बोध कराती है। इसका विशेष ध्यान रहे। जैसे बात करें, इसमें जो द्विगु समास है इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है।
और जो ये संख्या है ये किसका बोध करानी चाहिए? समूह का बोध। जो संख्या है इसमें आपके किसका बोध कराती है? समूह का बोध। विशेषकर ध्यान रहे द्विगु समास में, क्योंकि द्विगु का जो अर्थ है वो होता है दो गायों का समूह। उसी प्रकार बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में आपको ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे बात करें हम, एक तो आपके ये वाला, एक आपके है, एक जो, एक वह। ये जो है जो वह ये आपके जिसका जिसकी जिसके के साथ जुड़ते हैं, जिसका जिसकी और जिसके के साथ जुड़ते हैं। और जो मेन बात होती है बहुब्रीहि समास की, इसमें नाम आता है भगवान का, देवी का, देवता का और राक्षस का। ज्यादातर ये नाम से पूछा जाता है, तो ध्यान रहे देवी देवता भगवान और राक्षसों के नाम आपके एक ही समास में आते हैं बहुब्रीहि समास में, जिससे हम पहचान सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो संख्या होगी वो देवी देवता भगवान और राक्षसों के नाम के, जैसे त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र किसका नाम है? शिव जी का नाम है। जैसे आता है चतुर्भुज, चतुर्भुज किसका नाम है? विष्णु का नाम है। जैसे आता है पंचमुखी, किसका नाम है? हनुमान जी का नाम है। जैसे आता है षडभुज, षडभुज छह भुजा है जिसकी। जैसे आता है आपके बात करें दशानन, दशानन किसका नाम है? रावण का नाम है। तो वहां पर संख्या किसके साथ जुड़ती है? देवी देवता भगवान और राक्षसों के साथ संख्या जुड़ती है। यहां पर संख्या है किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। तो ध्यान रहे, समास को एक बार समझा देता हूं वापस से। ये शॉर्ट डायग्राम बनाया है जिससे हम समास का नाम बता सकें, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। वैसे विस्तार से पढ़ना लाभदायक होता है, तो ध्यान रहे, तो विस्तार से ज़्यादा पढ़ें। पर मान लो दिमाग से निकल जाता है विस्तार से, तो इस डायग्राम को अवश्य पढ़ें। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय और शब्द, एक शब्द दो बार और उपसर्ग किसमें आते हैं? अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किस समास में? तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और रूपी शब्द किसमें जुड़ता है? कर्मधारय समास में। बात करें द्वंद्व समास की, दोनों पद प्रधान और विलोम शब्दों का प्रयोग किस समास में? द्वंद्व समास में। बात करें द्विगु समास की, प्रथम पद संख्यावाची और समूह का बोध। संख्या किसका बोध करानी चाहिए? समूह का बोध। तो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। बात करें बहुब्रीहि समास, वाला, है, जो, वह। ये है जो वह किसके साथ जुड़ना चाहिए? जिसका जिसकी जिसके के साथ जुड़ना चाहिए। भगवान देवी देवता और राक्षसों के नाम किसमें आते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा है समास का। तो आज आपका जो समास का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। तो इससे अगला जो टॉपिक लेंगे अगली क्लास में, वो लेंगे कारक। और कारक जो टॉपिक है वो आपके वाक्य शुद्धि में काम देगा कि वाक्य शुद्धि किस प्रकार करें, वो आपके कारक पर आधारित है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ध्यान रहे और मन लगाकर पढ़ें। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।